Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanandasya Jnananjana Chakshuntam Enam Tasmai Shri Gurave Namo. Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namo Vedanta Swami Namaste Sajid Gauramanuja Shakti Deshita. सबसे पहले आज की जो चर्चा है दूसरे स्कंद है, चौथा अध्याय और 24 का श्लोक है। आप वैसे इतने प्रेम पूर्वक तन मन धन से लगे हुए हैं भागवतम के डे बाय डे एक एक श्लोक को पढ़ने के समझने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और हर एक मनुष्य के लिए जीवन में बहुत ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अध्यात्म ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस अध्याय में श्लोक पढ़ने से और आगे की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम संक्षेप में इस पर डिस्कस कर लेंगे। आई नो आप सब अच्छे से जानते हैं, पर फिर भी मेरी शुद्धि के लिए मैं 1 मिनट इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि पिछले अध्याय में सुत गोस्वामी जी भी काफी श्लोकों को लिया। तो यहाँ पे ये चर्चा दोबारा से परीक्षित महाराज और शुद्ध गोस्वामी के बीच में आ गई है। इस अध्याय का जो नाम ही है प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है। यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी हमारा परीक्षित के बीच की वार्ता की ओर लौटता है। ये अध्याय राजा अपने आध्यात्मिक गुरु को यह समझाने का अनुरोध करता है कि भगवान कैसे ब्रह्मांडों की रचना, रख रखाव और विनाश करते हैं। स्पष्ट उनका प्रश्न स्पष्ट है कि वो जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बन रहा है। ये गुरुवर मुझे बताइए कि ये भगवान सब कैसे रचते हैं, ये कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे इसका विनाश होता है। तो वो और खुद अपने मन गणन से नहीं कर रहे हैं, बच्चों हमारा सब जानते हैं, फिर भी वो सीधा गुरु से अनुरोध कर रहे हैं। तो बार बार ये भागवत हमें बताती है कि हमें वंदना करना, वो गुरु से रिक्वेस्ट करना, गुरु के आदेशों का पालन करना हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट करने पर शुद्ध गोस्वामी भगवान का आह्वान करते हैं। और पिछले कुछ गए श्लोकों में हमने देखा कि सबसे पहले भगवान को उनको नमन करते हैं। फिर अब इस श्लोक में जब सबसे हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो व्यासदेव अपने गुरुवर का नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम करते हुए परीक्षित महाराज को जवाब दे रहे हैं। तो इसी के बारे में ये पूरी चर्चा है जो आज का श्लोक है कि कैसे व्यासदेव का आह्वान होता है और व्यास से हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। सॉरी, एक सेकेंड ना। आज का जो वर्स है उस पर हम पढ़ते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पापुर्ज्ञानम अयं सौम्य यन्मुखाम्भुरास्वम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पापुर्ज्ञानम अयं सौम्य यन्मुखाम्भुरास्वम्। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार
उन शील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। हरि बोल। के हम पर्पट को थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये इसका जो तात्पर्य है, बट इसको जैसे हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो चर्चा है पूरी पर्पट को पूरा फोकस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, कई इसमें इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं। जो पहला शब्द ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है वेद से। श्रील प्रभुपाद जी ने, देखिए पहली लाइन भी अगर आप पर्पट में जाएंगे तो वहां पे सीधा श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले इसी शब्द को उठा रहे हैं। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हम आई थिंक बेटर रहेगा इसको अगर हम पढ़ें। वेद से शब्द की व्याख्या करते हुए शिला श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि शब्द द्वारा शिला व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया। जो वासुदेव के अवतार हैं, शिला जी गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे हैं कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुख में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेद सज्जा अलंकरण जैसे ललित कलाएं एवं वे सारी बातें जानती हैं जो भगवान को अस्वाद हैं। भगवान द्वारा अस्वाद ऐसे संगीत, नित्य तरह अलंकार संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही परम अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देखिए, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वेद से को नमन कर रहे हैं। हम सबको वेद व्यास जी को बार बार नमन करना चाहिए। जब हम कहते हैं ना, इवन हम दीक्षा भी लेते हैं और इवन हम जब अपने गुरु से जुड़ते हैं और कहते हैं वैष्णव का भी हमें बार बार हमें नमन करते रहना चाहिए। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा माता जी का, बट एक माता जी हमेशा बताते कि हमें वैष्णव को, कि हमारे जीवन भर में कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं कि हम कई बार वैष्णव अपराध कर देते हैं, या वैसे बहुत कुछ हम कृपा तो ले लेते हैं बट उनका हम धन्यवाद दिल से नहीं करते हैं। वो गुरु को हम याद करना है तो उनका बार बार हमें नमन करना चाहिए। सुबह उठते ही तो सबसे पहले हमें गुरु का धन्यवाद करना, फिर भगवान का कहना है कि आज के दिन के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी सांस तो चल रही है, और ये जो हमारा दिनचर्या है सिर्फ आपको नमन करते हुए मेरा जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान है मैं आपकी तरफ मेरा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे दिन भर में इतनी कृपा दी, और अगर मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए मैं आपसे बार बार जाने में कुछ भी मुझसे हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और तो यहाँ पे लेकिन वेद व्यास जी को नमन क्यों करा जा रहा है, तो ये आज हमें जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कारण तो हमें इन्हीं से तो हमें वेद मिले हैं, और यही वैदिक ज्ञान को समझाने का अवसर हमें प्राप्त कर रहे हैं। आज हम गौर से इतने प्रेम से कह रहे हैं हमारे भक्तगणों का, हमारे पास कितने भक्त हैं, कितने हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, पर सब कहाँ से आया? हम शिला प्रभुपाद तक जानते हैं, पर शिला प्रभुपाद को उनके गुरु से मिला। पर सबसे पहले सबके पूरे जो ग्रंथ है ये किसने रचे? वो थे हमारे प्रिय शिला वेद व्यास जी। क्योंकि समस्त शास्त्रों को लिपिबंध किसने किया, संकलित किसने किया? वेद व्यास जी ने। इसका बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। इस तरह मैं मन या हृदय से ऐसे बोल नहीं रहा हूं कि मेरे भाव कह रहे हैं या मैंने किसी लेक्चर में सुना है, बिकॉज हमारे सबसे पहला जो प्रमाण है शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रिक प्रमाण हम सुनते भी हैं, पर शास्त्र हमारा प्रमाण सबसे। तो भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 40वें श्लोक में पढ़ा था, इदम भागवतम नामा पुरा नाम ब्रह्मा सम्मितम उत्तम श्लोका चरितम चक्रा भगवान ऋषि। तो यहाँ पे अनुवाद में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, ये श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्यिक अवतार है, और ये भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव द्वारा संकलित किया गया है। ये सभी लोगों को परम भलाई के लिए और सर्व सफल, सर्व आनंद में सर्व परिपूर्ण है। देखिए क्लियर कर दिया भगवान ने कि ये किसने लिखा है, किसने रचा है। सब कुछ भगवान से आता है, बट यहाँ पे रचा किसने है? वो है वेद व्यास जी ने।
तो इसलिए जो शुकदेव गोस्वामी है उनको नमन कर रहे हैं। देखिए शुकदेव गोस्वामी अपने में ही कितने पूर्ण भक्त हैं, बड़े वैष्णव हैं, तो वो लेकिन कभी भी बिल्कुल क्लियर समझा रहे हैं, आप किस भी पद्धति पर चले जाइए, बट आपको ये नहीं भूलना है कि आपके गुरु कौन। तो उनको नमन करना और हम जिनसे भी नॉलेज ले रहे हैं उनको बार बार धन्यवाद देना हमारे जीवन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेद व्यास जी की असीम कृपा के कारण ही हमें इस शास्त्रों का पढ़ने का, समझने का अवसर हमें आज ये प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम जब भी भागवतम से चर्चा करते हैं तो बोलते हैं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरते। इस श्रीमद् भागवतम को पाठ करने से पहले जो विजय का एकमात्र साधन है, व्यक्ति को भगवान के व्यक्ति नारायण, ऋषि, सर्वोच्च मानव, माँ सरस्वती, विद्या की देवी और उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। शीला व्यासदेव लेखक। देखिए वेद व्यास जी भी कह रहे हैं कि जब भी आप भागवतम पढ़ें तो जो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य, अगर हम जीवन में जीतना चाहते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं और भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान वापस जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें विद्या की देवी सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए। तो ये देखिए श्रृंखला जो पूरी है ना, पद्धति से चलेगी, प्रणाम करना, अपने गुरुओं को वंदना करना, उनको नमन करना, उनको धन्यवाद देना कितना महत्वपूर्ण है। तो हम सबको वेद व्यास के बहुत बहुत आभार बार बार प्रकट करना चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि भागवतम जो हमें आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें हाथ पे मिल गई है, वैष्णव का हमें संग मिल पा रहा है, बट अगर हम इस्कॉन के पास में जाए तो श्रील प्रभुपाद ने कितना कितना कठिन परिश्रम किया कि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या हमें इस्कॉन इस तरह मिल पाता। आज हम किसी भी जगह चले जाएं, भारत के किसी कोने में चले जाएं, विदेशों के किसी कोने में चले जाएं, भागवतम या भागवतम पे चर्चा करने वाले भक्त आपको हर तरफ मिल जाएंगे। मंदिर हर तरफ खुल चुके हैं, सेंटर बन चुके हैं, भगवान का प्रेम हर एक नगर नगर में घूम रहा है। नहीं तो ये पहले बिल्कुल नामुमकिन था। 60 साल पहले तो हार्डली कहीं मंदिर भारत से बाहर कहीं हुआ करते। तो कितना गुरु की वंदना करना, और गुरु ने जो कष्ट लिया है हम हमारे लिए सब कुछ आसान करने के लिए। हम जो सब देखिए, हम तो सब बद्ध जीव हैं, तभी तो इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। तो हम जो बद्ध जीव का जो विशिष्ट संबंध है भगवान, बिकॉज ये है ना कि हमें भगवान से हमारा सबका संबंध है, हम सबके हृदय में भगवान जो विराजमान है, हम सबका अटूट संबंध है। पर उसको समझ तो कभी नहीं, हम सब हाँ भगवान है, हृदय में मेरे भगवान हैं, ऐसे सिर्फ इधर उधर सुन लेते हैं, बट भगवान कौन है, भगवान हृदय में कैसे मैं उनसे बात कर सकूं, ये मेरा संबंध है भी कि नहीं, मुझे समझ नहीं आता था। बट इस संबंध को ही दोबारा पुनः जोड़ने के लिए उनको कैसे हम याद कर सकते हैं, इस संबंध की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें क्या कार्य करने हैं, इसीलिए वेद व्यास जी ने इन वेदों का संकलन किया। ये रचयिता ऐसे नहीं हुआ कि चलो बैठे थी कि 2-4 मैं और बुक्स लिख देता हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है या मेरे पास बहुत सारे पावर है तो मैं कुछ बुक्स लिख देता हूँ। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि जो मेरे जैसे बद्ध जीव हैं वो वापस भगवतधाम जाने का रास्ता तो देख सके, गुरु की कृपा, गुरुओं की शरण, भक्तों की शरण लेके इस भक्ति मार्ग पे आगे कदम तो रख पाएंगे। भगवान से जो इतना असीम प्रेम हमेशा हमेशा देते आ रहे हैं, उनके मुखारविंद से प्रेम जो छपक रहा है, सबको बांट रहे हैं हरि नाम, उसको लेने की चेष्टा तो कर पाएंगे कि मेरे इतने अनर्थ हैं, पर भक्तों की कृपा से, इस हरिनाम की पावर से धीरे धीरे सफाई होने के चांसेस तो हैं। नहीं तो इस भौतिक जगत में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम में ही फंसा रहता, उसी चक्र में पिसते रहते। एक स्कोप तो मिला है, तो वो है हमारे वेद व्यास जी। इसलिए इन साहित्य का अध्ययन द्वारा हम जो फिलॉसफी, दर्शन जो हम समझते हैं, उसे परिचित हम फिलॉसफी को, दर्शन को हम समझ सकते हैं। कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भागवतम पढ़ना। और अगर दोबारा हम पर्पट पे दोबारा हम देखें तो यहाँ पे देखिए वेद से पहले बाद में गोपी लीला का भी, गोपियों का पूरा चर्चा किया गया है।
अगर हम आज भी बात करें कि हम ये गोपी लीलाओं पे चर्चा करें, देखिए हम जैसे भागवतम के अभी दूसरे स्कंद पे हैं, धीरे धीरे तीसरे, चौथे और 10वां स्कंद भी आएगा। बट अगर अभी हम डिस्कस करना शुरू कर दे, बिकॉज भारत में रहने वाले भक्त जो हैं या नॉर्मल इंसान है, सभी को ये रासलीला शब्द कईयों ने हर कोई कान में सुनता रहता है। अभी हम थोड़ा टाइम हो चुका है भक्ति में, कई बार मन में आता है कि हम भी ये रासलीला सब पढ़ना शुरू करें क्या। तो बट हम इतने प्योरीफाई नहीं है, उसको हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कृष्ण भगवान ये ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं, कि हो क्या रहा है। तो इसलिए उसके समझने के लिए हमें पर्याप्त हमारे पदार्थ नहीं है, हमारे पास प्यूरिफिकेशन नहीं है हमारे अंदर। एक जो मिनिमम लेवल चाहिए, प्यूरिफाइड लेवल चाहिए, या हम कृतज्ञ हो चुके हैं कि गुरु की स्पेशल कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान की ये एक्स्ट्रा कृपा प्राप्त करने के लिए, उस लेवल तक अभी नहीं पहुंचे। ये नहीं कह रहा मैं सबके लिए, मैं अपनी में बात कर रहा हूँ कि आज मैं उस तरह प्यूरिफाई नहीं हूँ कि मैं शायद लीलाओं को समझ सकूं। बट मुझे इतना विश्वास है कि मेरे गुरु और यहाँ पे उपस्थित बहुत बड़े बड़े जो वैष्णव भक्त हैं, अगर उनके मैं मुखार विंद से सुनता हूँ तो मैं इसको जरूर मैं समझ सकूंगा कि मेरे जो मन में कोई भी छोटा सा भी लेश नहीं आएगा। और नॉर्मली मैं खुद इसको पढ़ता, इस दर्शन समझने की कोशिश करता, तो मेरा टोटली बिविल्डर हो जाता। और जबकि हमें करना क्या चाहिए, हमें भगवान के उपदेशों की तरफ, जो भगवान ने हमें फिलॉसफी दिए हैं, हमें उसे समझना चाहिए। तभी तो हम भागवतम भगवद गीता का हम दर्शन उपदेश हम डेली पढ़ते हैं। तभी तो हमारा है कि लेवल पे धीरे धीरे, डेली आप किसी रंग वाले कपड़े पे भी साबुन लगाते जाते हैं तो धीरे धीरे वो कलर छोड़ता जाता है। तो भगवद गीता भागवतम भगवान से रिश्ता जोड़ने का प्रोसेस ये है कि डेली प्यूरिफिकेशन है। डेली रगड़ो, भगवद गीता भागवतम पढ़ो, चैंटिंग करो, सुबह मंगला आरती करो। प्यूरिफिकेशन जो अनर्थ है धीरे धीरे आपके हाथों से, मन से, कानों से हर तरफ निकल जाएगा। हर तरफ पूरा हरि का जो नाम है, हरि का स्मरण है, भगवान के जो दर्शन है, सुगंधन है, वो आपके जीवन में, आपके शरीर के अंदर घुसती जाएगी। जो नैवेद्य भक्ति है वो जितना हमारे अंदर जाएगी, अनर्थ को उतना बाहर फेंकती जाएगी। तो वो है ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का। और उसके विपरीत देखिए नॉर्मल में क्या होता है कि कोई भी अगर गोपी लीला पढ़ने के चक्कर में पड़ जाए, बहुत आसान है ना, ऑनलाइन जाइए, गूगल में टाइप करिए www.vedabase.org, उस पे जाइए, श्रीमद् भागवतम पे क्लिक करिए, 10वें स्कंद को निकालो और उसमें से गोपी लीला वाला जो पार्ट वाला चैप्टर है, अध्याय है, उसको पढ़ना चालू कर दिए तो क्या होगा। मैं अपनी बात बता रहा हूं, तो क्या होगा। और मेरे जैसे कई लोग होंगे जो सर चकराए जाएंगे, पढ़ने वाला जो है टोटली भ्रमित हो जाएगा और लीला को पढ़ के क्या सोचना शुरू कर देगा। वो यही सोचेगा जो संसारिक धरातल पे जो होता है, जो एक क्या कहते हैं पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध होते हैं प्यार के, वैसे ही वो ये गोपियों के और भगवान के संबंध को देखेगा। तो यहीं से तो पूरा अनर्थ शुरू हो जाता है। तो वो देखेगा कि सब कुछ जो हो रहा है ना बिल्कुल भौतिक स्तर पे ही है, ये भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह है। वो जो रियलिटी में ये पूरे दिव्य स्तर पे संपन्न लीलाएं हैं। बट कई लोग जो हैं, और बहुत बड़ा तक है ये, जो इसे टोटली इसको भौतिक स्तर पे समझते हैं और पथभ्रष्ट हो जाते हैं। वहीं उनका बैंड बजनी शुरू हो जाती है लाइफ की। जो एक पॉसिबिलिटी भी रहती है प्यूरिफिकेशन की, तो वहीं वो सोचते हैं कि नहीं ये तो सब सब बेकार है ये चीजें, जहाँ उसको सिर्फ एंजॉयमेंट की तरह देखते हैं। टीवी में कितनी कृष्ण लीलाएं कैसे बन गई हैं, बट वहां पे टोटली जो रासलीलाओं को टोटली विपरीत दिखाया गया है। तो इसलिए हमें जो है हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों से जो परम वैष्णव, उनके ही मुखारविंद से ऐसी लीलाओं का हमें स्मरण करना, उनसे सुनना चाहिए। क्योंकि शास्त्र इसलिए वेद व्यास जी और शुकदेव गोस्वामी जी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए देखिए शुकदेव गोस्वामी अपने गुरु का नमन कर रहे हैं, और तभी इन लीला को तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जब ऐसे भक्तों से हम नमन करते हैं और ऐसे भक्तों का नमन करते हैं, हम लीला को सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है कि नॉर्मल दर्शन जो भगवान की अनेक लीलाओं में और इस लीला में भी कोई जरा सा भी फर्क नहीं है।
तो क्योंकि शास्त्र पढ़ाते अगर कोई व्यक्ति गोपी लीला को किसी शुद्ध व्यक्ति के मुखारविंद से सुने, वेद व्यास के प्रतिनिधि से सुने, सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि से सुने, तो बोला जाता है कि इस संसार के सबसे भयानक रोग क्या है? काम वासना। जैसे काम वासना जैसे रोग से भी, जिससे हर एक जीव त्रसित है, ग्रस्त है, उससे मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो श्रील प्रभुपाद बार बार बोलते हैं, जो हमारी जो बिगेस्ट अटैचमेंट इस मटेरियल वर्ल्ड में है, वो है सेक्सुअल डिजायर, चूइंग द चू। हम भक्तों में भी कई बार देखते हैं, कई साल भी गुजर जाने के बाद भी ये सेक्सुअल डिजायर की अर्जिस की वजह से कई बार उनका पतन हो जाता है। और ये हर एक आश्रम पे है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो या वानप्रस्थ हो। ये सेक्सुअल डिजायर आपकी भक्ति को पूर्णता से हिला सकती है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हमें हमेशा वैष्णवों के संग में रहना चाहिए। और हमेशा जो है, कोई नाट्यकर्ता से मुखार से नहीं सुनना चाहिए कि सुनने में बहुत अच्छा, बड़े बड़े अच्छे अलंकार डाल दिए हैं, सुनने में तो बहुत क्या रस दे रहा था, बट उसके बाद क्या हमारे जीवन बदला क्या? नहीं। जब ऐसे लोगों से हम सुनते हैं तो हमारा जो पथ भ्रष्ट हो जाता है, हमारे जीवन की पैंट बच जाती है। तो जो ऐसे पथ भ्रष्टों से अगर कोई सुनेगा, तो जो कथावाचक जो आजकल हमें देखने को मिलते हैं ना, कथावाचक जो हैं आजकल पैसे लेके सुनाते रहते हैं कथाएं भागवतम पे, तो वो खुद ही काम वासना से ग्रसित है। देखिए, ये नहीं है कि जो एक सेकंड ना, सॉरी। हाँ, मैं जो चर्चा कर रहा था कि जो आजकल के जो भागवत वाचते हैं, जो कथाकार हैं, अधिकतर लोग जो हैं क्या कर रहे हैं? नोटों के लिए, पैसे के लिए, यहाँ जैसे कई दुबई से भी हैं, तो दिरहम के लिए वो खुद ही काम वासना से पूरे प्रेरित होकर भागवतम का या भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, अलग अलग कथाएं सुना रहे हैं। तो काम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम वासना, वो तो इसमें आती है, बट किसी भी चीज को भोगने की तीव्र इच्छा। जैसे कि मेरा मन कर रहा है अंदर से दिल कि मेरा मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बहुत अच्छे बड़े बड़े पहनने के मेरे पास कपड़े हो, मैं डेली बहुत सारा खाना खाऊं, मैं सिर्फ मजे में रहूं। हाँ, बीच बीच में भगवान को भी थोड़ा देख लूंगा, तो वो भी मेरा जो है, मेरा मन भोग वांछन की तरफ ज्यादा है। तो मैं भगवान की तरफ, मेरा प्रेम तो बहुत साइड पे रह गया है। हमेशा हम बोलते हैं ना कि कृष्णा को सेंटर में रखिए, पर जब हम भोगने की इच्छाओं की तरफ हम बढ़ते हैं, मेटल डिजायर्स की तरफ या काम वासना की तरफ, हमारे कृष्ण जो है हमारे और पीछे 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 चले जाते हैं। इसलिए हमें उन्हें आगे लेके आना है, पूरे शरीर में उनको फैलाना है। कृष्ण भक्ति का हमारा जो हर एक पल है, वो भगवान के चिंतन में लगना चाहिए। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर में रहने वाले लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है कि जो बाहर कथाकार कर रहे हैं। हम इस्कॉन में जैसे हम जुड़े हैं, बड़े वैष्णव हम परंपरा से जुड़े हैं, ब्रह्मा माता के संप्रदाय से जुड़े हैं, तो हर एक व्यक्ति के लिए जब भक्ति मार्ग पे चल रहा है, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भी कई बार हम देखते हैं कि कई लोग भागवतम कथा करते हैं भक्तों में से आके, तो हम उसके लिए सामने से हमें कभी भी कोई प्रयोजन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमें सामने से कुछ मिलना चाहिए, सामने से पहले से डिमांड कर लेते हैं। लेकिन जब कई बार जैसे कोई गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है, तो उसने अपना पूरा जीवन ही भगवान की सेवा के लिए लगा दिया है। हम जानते हैं कि वो ये जो कथा कर रहा है सिर्फ भक्तों के निवारण के, उनकी उनके उत्साह के लिए, उनको खुश करने के लिए, अपने गुरु की सेवा के लिए। तो जो आयोजक करता है, तो उसका एक कर्तव्य बन जाता है, स्पेशली ग्रस्तों का एक कर्तव्य बन जाता है कि वो जो ब्राह्मण आए हैं, जो वैष्णव भक्त आए हैं, तो वो उनकी सेवा करे। पुराने वक्त में भी अगर इसको एग्जाम्पल को थोड़ा और समझने की हम कोशिश करें, जो ब्राह्मण रहते थे राजाओं के समय पे, तो हर कोई भी ब्राह्मण अलग से कोई कार्य नहीं करता था, बट जो राजा था उनका पूरा पालन पोषण करता था।
उसका मतलब लेकिन ये नहीं था कि वो ब्राह्मण कुल में जस्ट पैदा हुआ है तो इसलिए उसको पैसा मिल रहा है, नहीं। क्योंकि जो उन्होंने पिछले जीवन में भी जो इतने तपस्या करी है और इस जीवन में भी इतनी तपस्या करी है ताकि जो पूरा ये राज्य हमेशा धन धान्य से भरे रहे, तो उसी का क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं मूल मिलता था। ये राजा का कर्तव्य होता था कि ब्राह्मणों की हमेशा रक्षा करी जाए। तो इसी तरह हम कलयुग में आगे बढ़ रहे हैं, तो गृहस्थों का ये कर्तव्य बनता है कि जो ऐसे परम वैष्णव हैं तो उनकी रख रखाव करे जाए, स्पेशली जो उनको घर पे आमंत्रित कर रहे हैं, भागवतंग आमंत्रित कर रहे हैं। गृहस्थ की तरफ से या ब्राह्मण की तरफ से कभी कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बड़ी हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा उनका धन्यवाद, हमारी सिचुएशन के हिसाब से हम उनका धन्यवाद करें। तो ये सारी ना बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, छोटी छोटी होती हैं बट हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से या उसके किसी भी प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुखारविंद से सुनता है तो काम वासना जैसी आसक्तियों से कंप्लीटली मुक्त हो जाता है। वो तो रबड़ से जैसे वाइप आउट हो जाता है ना, तो कहते हैं अगर किसी वैष्णव का पल भर का भी एसोसिएशन हमें मिल जाता है, हमारा जीवन थर जाता है। तो ऐसे हम भक्त परम वैष्णव का जब मुखारविंद से हम जब सुनते हैं, तो कानों में जब हम श्रवण ले रहे हैं, तो रियल प्योरिफिकेशन, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ वहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद तो अगर छोटे छोटे स्टेप्स भी लेंगे ना, हम फिर गिरेंगे नहीं। तो और उसके विपरीत, जैसे मैंने पहले बोला था, किसी पथभ्रष्ट व्यक्ति से सुनता है तो वो भी पथभ्रष्ट हो जाता है। तो आजकल भी क्या होता है, ये जो लोग कई जगह जैसे कथाएं चल रही हैं, तो ये लोग करते क्या है, पथभ्रष्ट जो ये लोग हैं, तो ऐसी ये रास लीलाओं पर ही स्पेशल चर्चा उठाएंगे। भगवान ने ये किया, फिर उनके हाथ लगाया, तो ऐसे उस पर टेम्परेरी भाव प्रकट कर देते हैं कि हर कुछ सुनने वाले तो अरे ऐसी चीजें हुई हैं, ओहो। और इवन सिर्फ लास्ट लीला के नहीं, ऐसे भगवान की चीजें बताएंगे कि सब सोचने में हो जाते हैं, बेविल्डर हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, क्या फिर ये भी सोचना शुरू कर देते हैं हम भी रासलीला कर सकते हैं, हम भी कृष्ण हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल ही उनको पथभ्रष्ट कर देते हैं। और ऐसे लोगों को ही देखिए, अगर हम जैसे वैष्णव हमारा हम परंपरा में हैं, तो हमें आचार्यों से एग्जाम्पल लेना चाहिए। तो भक्ति विनोद जो ठाकुर जी थे, ऐसे लोगों को ही दंड देते थे जो स्पेशली विष्णु बनने की कोशिश करते। उन्होंने तो कईयों को, अगर उनका आप पढ़ेंगे उनके बारे में, तो कईयों को तो जेल में ही डाल दिया था। बहुत सारे तो अगर आज भी देखते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं, मैं विष्णु हूँ। और अभी तो हम ये भी देखते हैं, नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, बड़ाई दिन एक एक करके ये देखो जेल में जाते जा रहे हैं। तो वही उनकी रियलिटी है। जो खुद को भगवान कहे तो वही समझ लेना चाहिए तो ये किस लेवल पे है। तो यही वैष्णव की कृपा है कि समझ में आ जाता है कौन रियल में गुरु है या कौन कहाँ पे कोई पथभ्रष्टी है, सिर्फ कथाकार है। तो इसलिए हमें इन चीजों से बहुत संभल के रहना चाहिए। कई लोग जैसे ना कॉपी करने में, तो कई एग्जाम्पल अगर हम देखें, लोग प्राइम मिनिस्टर को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, कोई बड़े मिनिस्टर को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर, अगर यही सोचिए कोई नॉर्मल इंसान है, मैं ही नॉर्मल इंसान, और प्राइम मिनिस्टर की मैं नकल उतारना शुरू कर दूं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मैं बाहर ले जाऊं गाड़ी लेके अपने निकल के, और प्राइम मिनिस्टर का काफिला निकला और मैं भी उनके पीछे निकल दिया, रेड लाइट क्रॉस कर दी, पुलिस वाला 1 सेकंड में मुझे पकड़ लेगा। तब मैं ये नहीं बोल सकता ना, मैं तो प्राइम मिनिस्टर को देखो, प्राइम मिनिस्टर निकल गए, वो उनको ही कॉपी कर रहा था, मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूँ। वो सुनेगा भी नहीं, तमाचे अलग में आएगा, मेरे को जेल में डाल देगा या बहुत बड़ा फाइन दे देगा। अरे वो तो प्राइम मिनिस्टर है, उनका तो पूरा काफिला, उनको जा सकते हैं। हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। नकल करने के लिए भी नकल नहीं हमें करनी चाहिए। तो टोटली कुछ भी हम तर्क दे दें, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान के हम सिर्फ मात्र एक अंश हैं। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम भगवान की नकल नहीं करें, कभी भी करने का प्रयास भी नहीं करें। हमें तो सिर्फ जो ने हमें शिक्षाएं दी हैं, तो हमें उन शिक्षाओं को ही फॉलो करना है। तो भगवान ने हमें क्या शिक्षा दी है? भगवद गीता, भगवान के मुखारविंद से, भगवान का जो काव्य है उसको स्मरण करते हुए 9वें अध्याय के 34 श्लोक में भगवान कहते हैं, मन मना मत भक्तो मद्याची माम नमस्कुरु मामे विश्व युक्ता एवं आत्मा नाम मत परायणा।
अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्री। अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। तुम मुझ में पूर्णतः लीन होकर निश्चय ही मेरे पास आओगे। तो हमें कभी भी नकल नहीं माननी चाहिए। उन्होंने तो हमें जो पथ दिया है, तो भगवान तो साफ क्लियरली कह रहे हैं कि तुम मुझ में मन लगाओ। तो फिर उनको कॉपी करने के लिए कि हम भगवान बन जाते हैं, भगवान बोल रहे तो मुझ में लगाओ और हम बोल रहे कि हम भगवान बने। देखिए टोटली विपरीत बुद्धि वाले लोग आपको भर भर के मिलेंगे। तो इसलिए वेद व्यास जी जो है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम है भगवद गीता पढ़ते हैं, महाभारत का संकलन उन्होंने किया, सब वेद व्यास जी की कृपा है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है तात्पर्य उसमें पढ़ते प्रभुपाद की वजह से समझने के कि वेद व्यास जी को नमन करना हमारे जीवन के लिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कितना कितना महत्वपूर्ण है। सब ये तो देखिए हमें उन्हीं के मुखारविंद से हमें मिलता है। पर्पट को दोबारा हम थोड़ा आगे पढ़ें, यहाँ पे जस्ट लास्ट टाइम पे, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। ये लास्ट लाइन बिल्कुल टोटली लास्ट है, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है, बिल्कुल लेश मात्र भी अंतर नहीं है। हम चाहे गोपी लीलाएं लें या भगवान की माखन चोर लीलाएं लें या उन्होंने जैसे असुरों का वध किया, इन सब लीलाओं में कोई भी फर्क नहीं है। यही आध्यात्मिक सर हमें सिखाता है, यही भक्तों की कृपा से, वेद व्यास जी की कृपा से हम समझ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम समझ सकते हैं, इन दोनों लीलाओं में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो यही श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्लियरली कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन जो साधारण आदमी है इसमें 100% फर्क देखता ही देखता है। तो यहाँ पे हमें कई बार प्रश्न भी हमारे भक्तों के जीवन में कई बार आता है, और हम बार बार क्यों कहते हैं कि रासलीलाओं का हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। अध्ययन की एक पद्धति है कि उसके लिए जो उसका आंसर भी ये रहता है कि सबसे पहले हमें है प्रथम स्कंद को पढ़ना है, और हमें प्रथम स्कंद पढ़ते हुए 10वें स्कंद पे जाना है। सबसे पहले हमें अपने शिक्षा गुरु, अगर आपके दीक्षा गुरु नहीं है तो उसका दीक्षा गुरु से हमें हमेशा परमिशन लेनी चाहिए। 9th कैंटो के बाद ही 10th आती, कभी भी हम डायरेक्ट 10th में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमेशा ये एक सीनियर वैष्णव के एसोसिएशन में अगर उसे समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, पहले तो है ना उसका प्रीफेस पढ़ना बहुत जरूरी है, स्ट्रेट अवे जंप ही ना करें। प्रिपरेशन ऑफ माइंड। अगर मैं उसको भौतिक स्तर पे बोलूं कि एक रॉकेट जो उड़ता है, लगता है तो है कि सिर्फ एक बटन दबाया और उड़ के चला गया, बट उसकी जो डीप प्रिपरेशन होती है, सालों सालों की मेहनत। देखिए गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि हम 2030 में इस प्लेनेट पे जाएंगे, 10 साल के होगी, बिकॉज उसकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए कई साल लग जाते हैं। एक सिर्फ मशीन को नहीं है, डीप एनालिसिस होता है, कैलकुलेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप पूरा उसका फिजिक्स, पूरा सिस्टम को पढ़ा जाता है, उसको उस तरह आगे इवॉल्व होता है। तो जब हम आध्यात्मिक स्तर पे बात होती है तो हम कैसे सीधा 10वां स्कंद हम पढ़ना शुरू कर दें। और उससे ये ना श्रीमद् भागवतम से पहले तो देखिए कि हमें सबसे पहले तो श्रील प्रभुपाद की छोटी किताबों को हमें पढ़ना चाहिए, उसके बाद भगवद गीता, फिर हमें भागवतम पे आते हैं, उसके बाद चैतन्य चरितामृत। तो कभी भी जंप करने की कोशिश ना करें। भक्तों का संग लेते रहेंगे तो आपको, अगर आप भगवद गीता पे भी है आपकी, ठीक है, आपकी दृढ़ निष्ठा हो रही है कि मुझे भागवत पे जाना, बट आपको ऐसे स्वादन तो भक्त हमेशा आपको देते ही रहेंगे। पर जितना आप पद्धति से चलेंगे तो कभी भी बिविल्डर नहीं होंगे। कि कई लोग आपको बहुत कुछ बोल जाएंगे कि ये इस्कॉन के बारे में भी या भक्ति के बारे में भी, तुम क्या कृष्ण के पीछे लगे हो। पर जब आप प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, मेडिसिन जो सुबह लेनी है उसको सुबह ही ले रहे हैं, जो शाम को लेनी है उसको शाम को ही लेने, और जिस तरह मात्रा में लेनी है कि हमें डेली हरिनाम करना ही है, कभी भी आप पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। तो पेशेंस, डिटरमिनेशन, एंथुसियाज्म and following the process with the proper method as prescribed by Srila Prabhupada,
our success is guaranteed. ये तो हमें याद रखना है, हम अभी प्योर नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमें उपदेश दिया जाता है कि जो भी भगवान ने उपदेश और फिलॉसफी हमें उसी को डायरेक्टली हमें समझना है, हमेशा उसे अपने जीवन में उतारते रहना है, अपने अनर्थों को निकालते रहना है। उत्साह से भक्तों की सेवा, आसपास मंदिर है तो वहां पे हमें सेवा के लिए हमें जाना चाहिए, तो तभी हम आगे इस प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे और वेद व्यास जी की हमें जो असीम कृपा है हमें हर तरीके से मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वेद व्यास जी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो वेद व्यास जी के ना चर्चा हम कर रहे हैं, थोड़ा वेद व्यास जी के बारे में भी जानते हैं कि वेद व्यास जी कौन थे। लाइक आज ये पूरा हमें ज्ञान जो हमारे लिए पूरा अंबार लगाया है, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ पूरी कृपा है, पूरा अंबार हमें दे दी कि आज सब कुछ हमारे सामने है। ये केवल ये भगवान के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व से ब्रह्मा और फिर मनु को दिया गया था। और हम कुछ समय लेते हैं वेदों के संकलनकर्ता श्री व्यासदेव को जानते हैं। भागवत पुराण में पाए जाने वाले भगवान के मुख्य अवतारों की सूची में वर्णित है कि 17वें अवतार श्रीला व्यासदेव थे। 77 अवतार श्रीला व्यासदेव थे, जो पराशर मुनि और उनकी पत्नी सत्यवती के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उनका मिशन क्या था? एक वेद को विभिन्न शाखाओं और उप शाखाओं में विभाजित करना, ताकि कम बुद्धिमान लोग उन्हें आसानी से समझ सके। ये पूरा क्लियरली भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय और 21वें श्लोक में और दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 36वें श्लोक से ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्लियरली कंफर्म करते हैं। और अगर हम जैसे अभी इससे पहले पिछले स्कंद में भी आपने पढ़ा है 4थे अध्याय में, अगर आप 20वें श्लोक से आप पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाता है कि भागवतम की रचना कैसे हुई। वेद व्यास जी किस सिचुएशन में थे जो आज हम इतनी कृपा पा रहे हैं। वो एक के बाद वेदों का निर्माण तो करते जा रहे थे, फिर भी बहुत असमंजस से, कि दुनिया के लिए अगर देखा जाए तो सबसे जो बेस्ट गिफ्ट है तो वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जिसके पास है तो उसके बाद दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। तो जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का आता है तो आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि आप भगवद गीता के साथ साथ श्रीमद् भागवतम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो वहां पे क्योंकि देखो इतने वेदों के रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी यहाँ पे अगर आप इन वर्सेस में इन श्लोकों में जाएंगे तो वहां क्लियरली उनकी मन की जो स्थिति थी क्या किस तरह हो रही थी, तो अपने गुरु से वो पूछते हैं तो उनको गुरु बताते हैं कि आपने भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए तो कुछ किया ही नहीं, आपने इतना कर्म कांड के लिए तो इतनी चीजें बता दी, बट भगवान को ही आपने छुपा रखा है। तो उसी कृपा से, नारायण जी की कृपा से ही तो ये श्रीमद् भागवतम जो है उसका रचना शुरू हुई। तो ये है वेद व्यास जी, उन्होंने अपने जीवन में कितना परिश्रम किया ताकि मेरे जैसे ही जो बद्ध जीव हैं हम अपने जीवन को हम बचा सके। तो उन्होंने चार वेदों को, ऋग्वेद जैसे है हम सब जानते हैं 4 अलग वेद हैं, तो उन्हें उन सब वेदों का उन्होंने निर्माण भी किया। वेद व्यास जी को इसके अलावा बद्री नारायण भी कहा जाता है। ये जो सारे वेदों की रचना हुई, तो क्योंकि वो वेद व्यास जी जो थे बद्रीनाथ में वो तपस्या करते थे, उनकी घोर तपस्या के लिए इसलिए उनको बद्री नारायण कहा जाता है। उसके अलावा ये द्वापर युग के भी इनको इनकारनेशन भी कहा जाता है। जैसे हर द्वापर युग में या बोले ये 3रे युग में विष्णु व्यास के रूप में मानव जाति की भलाई को बढ़ावा देने के लिए वेदों को विभाजित करने वाले विष्णु के अवतार जो हैं वो है वेद व्यास। और ये नहीं कि सेम व्यक्ति सेम है, पर ये हर बार द्वापर युग में अवतरित होते हैं, ये एक ही व्यक्ति नहीं है। बिकॉज आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं, लेकिन आमतौर पर एक सशक्त जीवात्मा है जो मानवता की सेवा करने के लिए व्यासदेव के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये जीव गोस्वामी जी विष्णु पुराण में 3रे स्कंद में
के चौथे या दूसरे और पांचवें श्लोक में कंफर्म करते हैं और तत्त संदर्भ में भी 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इसको उधर किया गया है, कंफर्म किया गया है कि जो ये इस शक्ति वे अवतार हैं। और हमारे लिए तो अगर हम देखा जाए तो वेद व्यासी की जो सबसे बड़ी हमें कृपा मिली है वो है श्रील प्रभुपाद के रूप में। उन्हें भी भक्त जो है शक्ति वे अवतार कहा जाता है कि वो इतनी लेकिन वो इस तरह आए आंधी तूफान की तरह पूरे इस्कॉन को कृष्ण भावनामृत है पूरे पूरे सिर्फ भारत वर्ष में ही नहीं पूरे ये इस धरती पे संसार में हर तरफ फैला दिया कि आज हम कहीं भी भ्रमण करने चाहे हम कृष्ण भक्तों को हम मिल सकते हैं। वो भी इतने 10 सालों में ही 10 उनका 10 साल में 14 बार उन्होंने पूरी धरती का भ्रमण कर लिया था। इस ग्लोब का कहते हैं 14 टाइम्स ही ट्रैवल्ड अराउंड। तो उस छोटे से 10 वर्ष के स्पेशल काल में ही उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार जिस वजह से हर तरफ हरि नाम हो रहा था, हर तरफ जगन्नाथ जैसे यात्रा हो रही थी। एक एक क्या बोलते हैं कि बीमारी की तरह अगर उसको मैं थोड़ा अलग तरह से बोला बीमारी की तरह नहीं वो तो बीमारी को जड़ से काटने के लिए इस्कॉन का प्रचार हर तरफ हो रहा था। तो वो थे हमारे शिला प्रभुपाद, तभी तो नवी शक्ति विश्व अवतार कहा जाता है। तो ये है हमारे व्यास जी जिनकी कृपा से जो भगवान के अवतार हैं, भगवान खुद ही हैं, जो भगवान ही हैं जो खुद ही ये इस तरह हमें क्या कहते हैं ग्रंथों के हमें दे सकते हैं कृपा से। तो उन्हीं की कृपा से और ऐसी हमारे श्रील प्रभुपाद और गुरुओं की और आप जैसे परम वैष्णव कृपा से ही हम श्रीमद् भागवतों का हम आज स्वादन कर पा रहे हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि उनको एग्जाम्पल में समझा रहे हैं कि सबसे पहले अपने गुरु को नमन करिए। जो आपके जो ये प्रश्न है वो बिल्कुल सही है पर उनको समझने के लिए उनके बारे में कुछ भी बोलने के लिए सबसे पहले हमें अपने गुरु को नमन करना है। कृष्ण भगवान को नमन करते हुए वो सुखदेव गोस्वामी आगे आने वाले श्लोकों में उसका हमें और परिचय देंगे। तो यहाँ के अगर हम यहाँ पे अगर समराइज करें हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है वेद व्यास जी को जानना। वेद व्यासी उन्हीं की कृपा से सारे वेदों की रचना हुई। उन्हीं की कृपा से हम श्रीमद् भागवतम का हम स्मरण कर पा रहे हैं, आज पे हम प्रेम से चर्चा कर पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें नमन करना हमारे शिक्षा गुरु वैष्णवों को, गुरुओं को, दीक्षा गुरु को सबको बार बार इवन माता पिता से भी हम शिक्षा लेते हैं उनको बार बार हमें नमन करना सबको धन्यवाद देना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम भक्ति मार्ग पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें वैष्णव के हमेशा संग में रहना चाहिए। हमेशा शुद्धदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि, शिला प्रभुपाद के प्रतिनिधि, वेद व्यास के प्रतिनिधि से ही हमें हमेशा सुनना चाहिए। नहीं तो कानों में सांप की या कोई पॉइजन डालने वाला कार्य हमें नहीं करना है। भक्तों के हमेशा संग में रहना है। कोई भी हम पथ भ्रष्ट लोगों के मुखारविंद से हम नहीं सुनेंगे और किसी भी तरह की आसक्ति हमारे भक्ति में जीवन को खराब कर सकती है। तो इसलिए हमारा हमेशा इंटेंशन रहना चाहिए कि हमें हृदय को प्यूरिफाई करना है, धीरे धीरे आसक्तियों से दूर जाना है और हमें भगवान से प्रेम करना है। और जो रास लीला है और भगवान की अनेकों लीलाएं जो हैं, जो इस भागवतम में भगवद गीता में जो उपस्थित है उन दोनों में या चतुर्थ में उपस्थित है इनमें लेश माश भी अंतर नहीं है। ये बहुत आध्यात्मिक स्तर पे है और इसको समझने के लिए हमें हमेशा वैष्णव के संग में और ये अपने शिक्षा गुरु या गुरुओं से हमें हमेशा सुनना चाहिए। खुद पढ़ने के लिए या जंप करने की कभी जरूरत नहीं है। एक प्रोसेस को फॉलो करते ही हमें 10th कैंटो तक पहुंचना है। तो अगर हम इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन को आध्यात्मिक स्तर पे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जो भगवान इतने प्रेम से हमें बाहर निकाल के खड़े हुए हैं, जो बोल रहे हैं मन मना भक्त मध्याचे माम नमस्करो, तो यह है तुम मुझ पे मन लगाओ, मुझे नमन करो, मेरे धाम वापस आ सकते हो। तो आप सब गुरुओं की कृपा से, आप उपस्थित वैष्णव की कृपा से हम सब ये भागवतम पढ़ते हुए हम वापस जाने की पूर्णता से है ना प्रोसेस सर्टिफाइड है शिला प्रभुपाद की तरह से हम सब वापस जा सकते हैं। तो यही बोलते हुए मैं अपने कथनों का मैं यहीं पे विराम दूंगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो
तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सब गुरुओं की कृपा से। कहीं भी मेरे से त्रुटि रही हो, कई जगह में जैसे मैं रुक गया था या मैं कोई भी शब्द गलत बोल दिए हैं तो मुझे क्षमा करिए। मेरे ही हृदय की या मेरे अंदर की त्रुटियाँ हैं, जो आप सब भक्तों की कृपा से एक दिन ज़रूर साफ हो जाएँगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद।